देखिए छात्रों, कल बहुत अच्छा सा सेंटेंस मैंने दिया था। जैसे यह मैंने दिया था, ही हैज बीन होम। मैंने बोला था सही है, ही हैज बीन टू योर होम। यह भी सही बोले थे। ही हैज सीन राम सिंस यस्टरडे। यह भी बोला था मैंने। और भी बोले थे ही इज होम। सब की चर्चा करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, इस रूल के चर्चा करेंगे। इसी में यह सब प्रसंग आएगा इसके ठीक बाद। और ये सारा के सारा परीक्षा में आया हुआ है। अब आप देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का मैं दूसरा डिफिनेशन देने जा रहा हूं। और ये देखिए कि ये जो दाहिने तरफ लिखा हुआ है कुछ शब्द, ये सारे के सारे शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम है। यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी, एट, बिफोर, जस्ट, फॉर, सिंस, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, लेटली, रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी शब्द किसी और टेंस में नहीं होगा। लेकिन अभी देखिए कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग, यानी ऐसे समय सूचक शब्द का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। आप जो टाइम और टेंस देखते हैं, तो यही टाइम किसी खास टेंस में प्रयोग होने के लिए बाध्य है, और तब दोनों मिलकर टाइम एंड टेंस का निर्माण होता है। इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद करूँगा। तो अब देखिए कि कहाँ होता है। देखिए, इसको हम VVI दिए हैं और रूल कहता है अप टू दी टाइम ऑफ स्पीकिंग, अप टू दी टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि बोलने के समय तक कोई काम समाप्त हो चुका हो, बोलने के समय तक कोई काम समाप्त हो चुका हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। और ऐसे ही वाक्यों में ऑलरेडी, एट, बिफोर, जस्ट, फॉर, सिंस, सो फार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, लेटली, रिसेंटली, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, विगत कुछ दिनों के दौरान, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, विगत कुछ वर्षों के दौरान, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, विगत कुछ सप्ताहों के दौरान। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। यानी बोलने के समय तक यदि कोई काम पूरा हो चुका हो, तो इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब देखिए, होता क्या है कि हमने यदि यह पढ़ लिया कि बिफोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम बिफोर का कहीं प्रयोग कर देंगे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, तब बिफोर का प्रयोग वाक्य के अंत में होगा। आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। देखिए, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ कि मैंने पहले इस फिल्म को देख चुका हूँ, चाहे मैंने पहले इस फिल्म को देखा है। तो बिफोर अंत में रहेगा, तब जाकर के प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। यही कंडीशन है, सबका कुछ अलग अलग है।
he has already done this work, उसने इस काम को पहले ही कर चुका है। इसका स्थान वर्ब के पहले रहता है। so far, अब तक, he has written 3 novels, वह अब तक 3 उपन्यास लिख चुका है। मतलब देख रहे हैं, बोलने के समय तक यदि कोई काम समाप्त हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। अब हम जहाँ सो फार लगाए हैं वहाँ अप टू नाउ भी दे सकते हैं, अप टू प्रेजेंट भी दे सकते हैं। लेटली रिसेंटली का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और पास्ट इंडिफिनिट में भी होता है। तो खैर देखिए, दूसरा देते हैं सेंटेंस। ही हैज गॉन आउट लेटली, वह हाल ही में बाहर गया है। अब देखिए, हम ये देख रहे हैं, ड्यूरिंग दे रहे हैं, ड्यूरिंग द लास्ट few years he has passed BA। इसका मतलब हुआ कि विगत कुछ वर्षों के दौरान उसने BA पास किया है। तो ये सारे शब्द रटने का चीज़ है। अब देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जो कल हम सेंटेंस दिए थे जरा देखिए। अब हम आ रहे हैं बहुत अच्छे इरर के ट्रिक को लेकर के, आप गौर से देखिए। ये तो रटने वाला चीज़ है, इस सब को रट लीजिए और डिफिनीशन को दिमाग में रखिए। ये सारे के सारे शब्द प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे। अब यहाँ देखिए, ही हैज सीन राम सिंस एस्टरडे। देखिए ये सेंटेंस सही है। पहले बात समझिए, ये जो हमने लिखा है सिंस और फॉर, सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। तो यह समझना यह है कि एस्टरडे का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट में भी होता है। जैसे देखिए, ही सॉ राम एस्टरडे। ये एस्टरडे जो है बीता हुआ कल है, उसने कल राम को देखा। लेकिन देखिए यह भी सही है। क्यों सही है, जरा गौर से देखिए। एस्टरडे का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट में होता है, परंतु यदि एस्टरडे के पहले सिंस का प्रयोग लगा दिया जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बदल जाता है। इसीलिए यह सही है। यदि एस्टरडे के पहले सिंस लगा दिया जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बदल जाता है। एस्टरडे के पहले सिंस का प्रयोग होता है। 2 पास्ट इंडिफिनिट का शब्द है, जैसे गौर से देखिए, सिंस प्लस एस्टरडे, एस्टरडे या अगो, ये दोनों शब्द पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग होता है, लेकिन सिंस लगा देने पर ये दोनों शब्दों का प्रयोग सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। इसलिए बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई है। अब जरा देखिए, ये अभी सही है। यदि हम एस्टरडे के पहले सिंस हटा दें तब फिर यह सही हो जाता है, और यदि एस्टरडे के पहले सिंस लगा दें तो यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है। इस तरह से लिखना ऐसा गलत होगा। ही सॉ राम सिंस एस्टरडे,
ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया सेंटेंस। तो यदि यस्टरडे के पहले सिंस लगा देंगे तो हर हालत में प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ये कल की चर्चा आज मैंने पूरा किया। अभी और देखिए, बहुत सुंदर सुंदर सब एरर आने जा रहा है। देखिए रूल दूसरा, देखिए ये भी आई है, कल से ही हम चर्चा किए हैं। ही हैज बीन होम, हमने बोला था सेंटेंस सही है। ही हैज बीन टू योर होम, यह भी सही है। तब फिर ही इज होम की चर्चा करेंगे। पहले इसको समझिए कितना यह इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए यह स्ट्रक्चर पर आधारित है। खूब गौर से देखिए। देखिए छात्रों, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में हैज बीन टू, हैव बीन टू लगा हो और इसके आगे कोई मेन वर्ब नहीं हो, तो हैज बीन टू, हैव बीन टू के बाद स्थान सूचक शब्द आ जाएगा। देखिए स्थान सूचक शब्द आ जाएगा। अब यहाँ समझना यह है कि इसका हिंदी क्या होता है। हिंदी यह होता है कि सपोज कीजिए कि वह पटना गया है और पटना से लौट आया है, तो जाने और आने दोनों का भाव व्यक्त करता है ही हैज बीन टू, हैव बीन टू अब प्लस स्थान सूचक शब्द। जैसे इसका हिंदी एक देते हैं, वह पटना से हो आया है। गौर से देखिए, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन में इस सेंटेंस को पूछता है। वह पटना से हो आया है का मतलब हुआ जाने का भी काम किया और आने का भी काम किया। इसमें जाना और आना दोनों लगा हुआ है। देखिए यही हिंदी करके, ऐसे करके हिंदी निकालेंगे। इसका अंग्रेजी हुआ ही हैज बीन टू पटना। देखिए यह हमारा सेंटेंस कैसा ही है, क्योंकि हैज बीन टू, हैव बीन टू से दो माने निकल रहा है, जाना और आना। वह पटना से हो आया है। और जब इसको समझ जाइएगा तो दोनों को समझना ही समझना है। अब जरा देखिए, वे लोग दिल्ली से हो आए हैं। देखिए इसका क्या बनाइएगा, दे हैव बीन टू दिल्ली। देखिए हमारा यह सही है। जब हमारा यह सही हो गया, यह सही हो गया, तो अब हम यहाँ चले आ रहे हैं। यहाँ चले आ रहे हैं कि यह सही क्यों है, यह सही क्यों है। अब जरा देखिए, स्ट्रक्चर तो यहाँ रहेगा ही, प्लेस सूचक शब्द रहेगा कोई, बहुत ज़्यादा आता है ये दोनों। ही हैज बीन होम, ही हैज बीन होम, होम के पहले टू क्यों नहीं लगा है। और ही हैज बीन टू योर होम सही क्यों है। कारण यह है कि होम अंग्रेजी में
होम अंग्रेजी में एडवर्ब है और होम नाउन भी है। तो होम एडवर्ब भी है, होम नाउन भी है। यदि कोई व्यक्ति अपना घर जाता है तो होम के पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, और टू का प्रयोग नहीं होता है। जब टू का प्रयोग नहीं होता है, अपने घर जाने का भाव व्यक्त है, तो यह यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। और एडवर्ब के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए ही हैज बीन होम का माने हुआ वह अपने घर से हो आया है। देखिए अच्छा से समझिए, बहुत आता है। ही हैज बीन होम का मतलब हुआ वह अपने घर से हो आया है। यदि हम होम के पहले माई, योर, हीज, हर, देयर लगा देते हैं तो यही होम नाउन बन जाता है। और तब जो यहाँ और है, यहाँ यू नहीं रहेगा, क्योंकि यदि यू रहेगा तब तो यू अपने घर ही चला जाएगा। तो यहाँ कर्ता जो है भिन्न रहेगा। जैसे वह तुम्हारे घर से हो आया है, तो तुम्हारे घर, तो ही के लिए तुम्हारा घर नाउन हो गया। यदि होम के पहले माई और ही हर लगा दें तो होम के पहले टू लग जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे कि यह कर्ता और इसमें भिन्नता है कि नहीं। जब भिन्नता है तभी जाकर यह नाउन बनेगा। ही के अनुसार हीज नहीं देंगे, जब हीज देंगे तब तो फिर अपना घर हो जाएगा, और अपना घर होगा तो एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब हो जाएगा तो टू नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ से यहाँ की भिन्नता होनी चाहिए, तब दूसरे के घर का बोध होता है। तो इसलिए यह सेंटेंस सही है। एक और सेंटेंस देते हैं। मैं तुम्हारे घर से हो आया हूँ। देखिए, आई हैव बीन टू योर होम, फिर हमारा सही हो गया। लेकिन यदि अपना घर जाएंगे तो आई हैव बीन होम होगा, आई हैव बीन टू होम नहीं होगा। अपना घर जा रहे हैं, आई हैव बीन होम, इसका मतलब हुआ मैं अपने घर से हो आया हूँ। ये सही हो गया बहादुर, मैं अपने घर से हो आया हूँ। यदि दूसरे के घर जाएंगे तो टू लग जाएगा, अपना घर जाएंगे तो ये एडवर्ब का काम करेगा। एडवर्ब के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, देखिए आप लोग का मन करता होगा कि हम जानिए लें। देखिए, देखिए कितना सुंदर ट्रिक है ये। हम लोगों को सीरियल में प्रश्न आया हुआ है, बच्चे समझते हैं कि अटपटा है,
बच्चे समझते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि वह घर है। यदि वह घर है का अंग्रेजी समझता है तब तक कल उससे वह हिस्ट्री भी बोलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ वर्ड मीनिंग का खेला है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब और नाउन का खेला है। ही इज एट होम का मतलब हुआ वह घर पर मौजूद है। देखिए यह माने हुआ, तो यह भी सेंटेंस सही है। और एडवर्ब के रूप में होम का मतलब होता है घर गया हुआ। देखिए यहाँ तक आ रहा है, घर आया गया हुआ, यहाँ तक इसका हिंदी हो रहा है एडवर्ब के रूप में। तो इसका शुद्ध हिंदी हो गया वह घर गया हुआ है। देखिए ये हुआ हिंदी, यह हिंदी हुआ। ही इज होम का मतलब हुआ वह घर गया हुआ है। एडवर्ब के रूप में इसका यह अर्थ हुआ, क्योंकि जब कंपटीशन के सेट में देता है तो बच्चे सोचते हैं कि गलती सेंटेंस छप गया है या कुछ हो गया है। वह घर गया हुआ का मतलब वह घर जाने का काम पूरा कर लिया है और किसी और काम की तैयारी में है। ही इज एट होम का मतलब वह घर पर मौजूद है। तो यही बेसिक डिफरेंसेस है। और एगो देख लीजिए, इस पर मुहावरा एक आता है। देखिए ई टोटल हो गया, ये हाउस इन होम का ये मुहावरा है, आते रहता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। और ये जब रहेगा तो वाक्य अंत में रहेगा, अंत में रहेगा। यहाँ ये प्योर दोनों मिलके एडवर्ब का काम कर रहा है, मुहावरा का काम कर रहा है। ठीक है छात्रों, आप बहुत अच्छा रूल सीखे। इसके बाद फिर मैं इससे भी अच्छा रूल कर लेकर आ रहा हूँ। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।